और ये सच है कि उनके पास विवेक नहीं है। अगर उनके पास विवेक होता, गणितीय ज्ञान होता योगी आदित्यनाथ जी के पास, तो 46 में 56 कभी नहीं हो पाएगा। और उनके पास हृदय इसलिए नहीं है कि वो घोर जातिवादी हैं। वो मुख्यमंत्री कम जातिवादी व्यक्ति और अहंकार में डूबे हुए आत्माभिमान में और आत्ममुग्धता के शिकार हैं। एनकाउंटर रियल है। अतीक की किलिंग में पुलिस का कोई हाथ नहीं। तो सर आप लोग पहले से खुद न्यायालय बन जाते हैं। आप सरकारी प्रवक्ता मत बनो, पहले पत्रकार बने रहो। नहीं, मैं पत्रकार भंडारी की तरह आपको बीजेपी प्रवक्ता बनना है तो बन जाइए। आज कम से कम सवालों के साथ खड़े रहिए। ये जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, इनकी दिक्कत है, ये अनपढ़ प्रवक्ता है। पंचर और टिकट ब्लैकमेलर्स को और गुंडे माफिया और रेपिस्टों को इनकी पार्टी में लाने दीजिए। हम राष्ट्रवादियों की पार्टी है, अनपढ़ लोग इस पे नहीं आऊंगा। ये टेस्ट तो अभी तक मोहित खान की पार्टी से नहीं आया, पाया जाता है समाजवादी पार्टी का। नवाब सिंह यादव जिसको ये डिफेंड कर रहे थे, पाया जाता है समाजवादी पार्टी का। हर रेपिस्ट, हर बलात्कारी, हर गुंडा माफिया समाजवादी पार्टी से क्यों पाया जाता है, सवाल उठता है। ये फेक एनकाउंटर। जय श्री राम दोस्तों, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं पर शिकंजा कसा हुआ है, जिससे कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तिलमिलाई हुई है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में जुबानी जंग जारी है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें मनोज काका कुछ ज्यादा ही जोश में नजर आ रहे हैं। उनके इस जोश को ठंडा किया प्रदीप भंडारी ने। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। योगी आदित्यनाथ के एक बयान को कोट करता हूं जो उन्होंने आज दिया है कि सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में मिल नहीं सकती है। कहां टारगेट है सर, आप इस पर जवाब देंगे। और सवाल यह भी कि मंगेश पर सिर्फ इसलिए बवाल हो रहा है क्योंकि यादव है, सामने उपचुनाव है। देखिए, जो योगी आदित्यनाथ जी का बयान है वो सही कह रहे हैं कि सत्ता सिर्फ विरासत में मिल सकती है और उनको अवैधनाथ जी के महाराज के विरासत में ही उनको सब कुछ, विरासत में उनको मठ मिला और उन्हीं के सांसदीय परंपरा से ये सांसद हुए और फिर मुख्यमंत्री हुए, तो विरासत में ही उनको कुछ मिला है। और ये सच है कि उनके पास विवेक नहीं है। अगर उनके पास विवेक होता, गणितीय ज्ञान होता योगी आदित्यनाथ जी के पास, तो 46 में 56 कभी नहीं हो पाएगा। और उनके पास हृदय इसलिए नहीं है कि वो घोर जातिवादी हैं। वो मुख्यमंत्री कम जातिवादी व्यक्ति और अहंकार में डूबे हुए आत्माभिमान में और आत्ममुग्धता के शिकार हैं। अगर वो ज्ञानी होते तो संविधान के अनुच्छेद 14 पढ़ते कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। उनसे एक सवाल उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनमानस पूछ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी, जो घटना घटी सुल्तानपुर में उसमें 14 आरोपी थे। मुख्य आरोपी आपके बिरादरी का, आपका स्वजाति था और वो विपिन सिंह था। जब 13 आरोपियों के, सतेंद्र के, विपिन सिंह के और तमाम लोगों के किसी तरह के, जिनके की 10 साल के आपराधिक रिकॉर्ड थे, मंगेश पर तो मुकदमे सिर्फ 2 साल के हैं, 5-6 मुकदमे हैं। सवाल यह है कि अपने स्वजातियों को आप न उन पर कोई गोली चलती है, न कोई बात होती है। ससम्मान, चूंकि आपका डीजीपी काका जी, मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है, फिर मैं प्रदीप भंडारी को टॉस कर दूंगा जितनी आपने बातें कही हैं। योगी आदित्यनाथ को तो मठ की सत्ता विरासत में मिली, मैं ये मान सकता हूं, लेकिन क्या यूपी की सत्ता भी विरासत में मिली है? नंबर एक बात, 17 के बाद 22 में रिपीट हुआ। आप लोग कितनी बार सत्ता रिपीट कर लिए, तो क्या विरासत में सत्ता रिपीट हुई थी? दूसरी बात, एनकाउंटर पर आ जाते हैं, तो आप ये बात कह रहे हैं, तो अगर मंगेश यादव पुलिस पर गोली बरसाने आएगा तो क्या पुलिस कहेगी कि चूंकि तुम यादव हो इसलिए तुम पर गोली नहीं चलाएंगे भाई? और एक बात और, मैं आपकी मेमोरी थोड़ी सी दुरुस्त कर देता हूं मनोज काका जी। असद के एनकाउंटर पर सर छोटा सा, मुझे मालूम है सवाल थोड़ा लंबा हो रहा है। असद के एनकाउंटर पर अतीक के बेटे का जब एनकाउंटर हुआ था, तब अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया था, और क्या ट्वीट किया था? भाईचारा खराब हो रहा है, एनकाउंटर फेक है, पहले उन्होंने तय कर लिया था। तो सर आपको भी पता है कि हर बार न्यायिक आयोग का गठन होता है, न्यायिक आयोग उस पर भी बना, और उस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई कि एनकाउंटर रियल है, अतीक की किलिंग में पुलिस का कोई हाथ नहीं। तो सर आप लोग पहले से खुद न्यायालय बन जाते हैं, इसीलिए मैंने चुनाव वाला सवाल पूछा था। बोलिए। अच्छा राकेश, आपने बड़ा लंबा सवाल किया और मुझे पूरा भरोसा है कि आप पूरा सारे सवालों का आप जवाब लेंगे। बिल्कुल लूंगा। अतीक पर चले गए, अभी मंगेश पे बात हो रही थी और आप अतीक पर चले गए, क्योंकि अतीक आपको सूट करता है। आप मंगेश नहीं, सूट करने वाली बात नहीं है। आपने एनकाउंटर को फेक बताया, इसलिए मैंने कोट किया। पुष्पेंद्र की हत्या किसने की? जितेंद्र की हत्या किसने की? आप सरकारी प्रवक्ता मत बनो, पहले पत्रकार बने रहो। नहीं, मैं पत्रकारी बना हुआ हूं। मैं पत्रकार हूं या नहीं हूं मनोज काका जी, ये आप तय मत करिए, आप सर्टिफाई मत कीजिए। क्योंकि आपने एनकाउंटर को फेक बताया, इसलिए मैंने पीछे का संदर्भ दिया, और मैंने पहले ही कह दिया कि मालूम है कि मेरा सवाल लंबा हो रहा है, और जितना मेरा सवाल लंबा उससे दोगुना समय आपको दे रहा हूं। बोलिए। योगी आदित्यनाथ जी से ये साधारण मैंने सवाल पूछा कि जब 14 अपराधी थी, एक अपराधी जो अपने बहन को दिन में ले गया फीस जमा कराने, जिसके पास एक झोपड़ी है, उसका अपराध क्या है जानते हैं? कि वो सिर्फ यादव जाति का है, ये उसका अपराध है। और यही पूरे उत्तर प्रदेश में यादव होगा, मुसलमान होगा, प्रजापति होगा, कुमार होगा, पटेल होगा, उसका तुरंत इनकाउंटर होगा। ठीक है। और अगर मुख्यमंत्री का स्वजाति होगा तो उसे सारे जगह से एफआईआर लगा के जेल से बाहर निकाल के मुख्यमंत्री उसके साथ घूमते हैं।
ये सीधा आरोप नहीं है, ये प्रत्यक्ष को किसी तरह के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप पत्रकार रहेंगे, कल प्रदीप भंडारी की तरह आपको बीजेपी प्रवक्ता बनना है तो बन जाइए। आज कम से कम सवालों के साथ खड़े रहिए। योगी आदित्यनाथ मैं आपके भरोसे पर एकदम खरा उतरूंगा मनोज काका जी, और मुझे भी पूरा भरोसा है कि सर आप नेता हैं तो सिर्फ यादवों की बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ मुस्लिमों की बात नहीं करेंगे। अपने गंभीर आरोप है कि सीएम योगी अपनी जाति के अपराधियों को छोड़ देते हैं और चूंकि सामने वाला यादव इसलिए टारगेट करते हैं। बोलिए राकेश जी। अब मैं इनके प्रवचन को बहुत आराम से सुन रहा था, मुझे उम्मीद है मुझे उसका आधा समय दिया जाएगा। ये जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, इनकी दिक्कत है, ये अनपढ़ प्रवक्ता है। इनको आजादी के इतिहास से उठा के ये देख लीजिए कितने ज्यादा प्रोफेशन के लोग, भले पत्रकार हो या अलग अलग जगह राजनीतिक दल में आते हैं, ये पंचर चोर और टिकट ब्लैकमेलर्स को और गुंडे माफिया और रेपिस्टों को इनकी पार्टी में लाते हैं। लाने दीजिए, हम राष्ट्रवादियों की पार्टी है, अनपढ़ लोग हैं, इसमें नहीं आऊंगा। मुझे बताइए आज क्या हुआ है राकेश जी? आज वीरेंद्र बहादुर पाल, एक व्यक्ति वापस से एक रेपिस्टों को एक लेडी लॉयर को रेप करता है, वो एक लेडी लॉयर को रेप करता है, किसका व्यक्ति पाया जाता है? देखिए राकेश जी, ये तरीका मनोज काका जी प्लीज सर प्लीज ऐसे नहीं होता है। आप इतनी देर तक बोल रहे थे, प्रदीप भंडारी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, एक बार उनकी शुरुआती बात हो जाने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दे दूंगा। मनोज काका जी प्लीज सर ऐसे नहीं, उनकी शुरुआती बात पूरी हो जाए फिर मैं आपको भी समय दूंगा। गालीबाज कह रहा है कि तो आप सर नोट कर लीजिए, ठीक है चलिए, आपने ऑब्जेक्शन कर दिया, नहीं चलिए ठीक है। आपको मनोज काका जी आपको लगा कि प्रदीप भंडारी ने कुछ ऑब्जेक्शनल कहा, आपने ऑब्जेक्शन कर दिया सर, अभी नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके पास तुरंत आ जाऊंगा। बोलिए प्रदीप भंडारी, अभी बीच में नहीं। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ राकेश जी, मुद्दे की बात करूंगा, इनको मुद्दे के अलावा हर चीज की बात करना आती है। राकेश जी, वीरेंद्र बहादुर पाल समाजवादी पार्टी का व्यक्ति पाया जाता है रेप करने के लिए। मोहित खान जिसको ये शील्ड करते हैं और ये मानते हैं नाबालिग का डीएनए टेस्ट तो अभी तक मोहित खान को उनकी पार्टी से नहीं आया, पाया जाता है समाजवादी पार्टी का। नवाब सिंह यादव जिसको ये डिफेंड कर रहे थे, पाया जाता है समाजवादी पार्टी का। हर रेपिस्ट, हर बलात्कारी, हर गुंडा माफिया समाजवादी पार्टी से क्यों पाया जाता है, सवाल उठता है। ये फेक एनकाउंटर की बात करते हैं राकेश जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी पहले 45 दिन में 600 से ज्यादा हत्याएं हुई थी। 2013-14 की जब यूपीए की सरकार थी, एनएचआरसी की रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर अगर कहीं हुए हैं वो अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। तो ये लोग फेक एनकाउंटर्स के ये फेक एनकाउंटर्स के एक्सपर्ट्स है। सवाल ये है राकेश जी कि क्या मंगेश यादव अपराधी था कि नहीं था? यूपी पुलिस ने क्या, यूपी गवर्नमेंट ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हर एनकाउंटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से हुआ है, ये कोर्ट में जा सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि अपराधी में जाति क्यों देखते हैं? मोहित खान की बात, धन की बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको सूट करता है। मंगेश यादव की जाति की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको यादव जाति को कंसोलिडेट करना है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको उखाड़ फेंक दिया था, क्योंकि ये जातिवाद धर्मवाद करते हैं, ये विकासवाद नहीं करते, और इसी कारण ये 2027 के अंदर भी इनको उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकेगी। इनसे जवाब दीजिए कि क्यों हर बलात्कारी, हर माफिया समाजवादी पार्टी से पाया जाता है? ठीक है, मैं जवाब नहीं लेता। अनपढ़ पंचर वाला समाजवादी पार्टी। मैं कह रहा हूँ राकेश जी मेरे ऊपर डिबेट नहीं है, मैं इनकी जैसी ओछी संस्कार वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा जवाब दे दीजिए। नवाब सिंह यादव, मोहित खान और साथ में आज जो ये पाल पाए गए, तीनों के तीनों बलात्कारी, इनके ऊपर बलात्कार का केस है। इनने इनको पार्टी से क्यों नहीं हटाया? मोहित खान के ऊपर अभी तक किन्ने पार्टी से क्यों नहीं हटाया? क्योंकि इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। सोनभद्र के अंदर तो जो है, क्या हम लोग ने जाके डिफेंड किया सोनभद्र वाले को? नहीं किया। इनफैक्ट ये ना सोनभद्र का केस जाके यहाँ पे ऑलरेडी सजा हो चुकी है। पर मोहित खान को जब सजा हो, मोहित खान के ऊपर जब कार्रवाई होती है, अखिलेश यादव युवती का डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। आपने कभी देखा इसके पहले कोई केस के अंदर कोई बलात्कारी के साथ नहीं, विक्टिम के साथ खड़ा हो, बलात्कारी के साथ खड़ा हो? मोहित खान पे ये क्यों अभी तक बने हुए? इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।